दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों ये जो अनसीन पैसेज हम देखने वाले हैं ये आपका सीट 8 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये आपका पैसेज है और पैसेज के बाद फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी अनसीन पैसेज अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सरसरी तौर पे आप क्वेश्चंस को पहले देखिए। क्वेश्चंस को पहले देखने का फ़ायदा ये रहता है कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती है, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में क्लिक करता है। उसके बाद जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आने लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पैसेज को पहले से पैसेज को पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जो कि आप बिना पैसेज को पढ़े भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया है ना, एरोनियस। अब इसका एंटोनिम बनाना है, इसका अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसके लिए पैसेज पढ़ने की रीड नहीं है। वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच आ गया। कभी कभी आपको आर्टिकल के जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कभी प्रीपोजिशन से, कभी इंग्लिश ग्रामर से, कभी इस तरह के वर्ड्स मिल जाए, है ना। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब अलंकार से रिलेटेड, जो मेटाफर है, सिमिली है ना, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है उसको आप बिना पैसेज को पढ़े हुए 1 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए भी यानी 2 रीज़न, एक रीज़न ये है कि हमारा दिमाग क्लिक करता है इन चीज़ों पे कि हमने ये पढ़ा है तो पैसेज में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे ग्रामर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, वॉइस, नरेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर आपके वोकेबलरी से रिलेटेड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स। तो ये चीज़ें आती है जिसको बिना पैसेज को पढ़े भी हम जानते हैं, ऑलरेडी जान रहे होते हैं या कई लोग जानते हैं। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन रीड करिए। अब जब आप क्वेश्चन को सरसरी तौर पे रीड आपने कर लिया, फिर आप पैसेज को अच्छे से पढ़िए। अब इस पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तब ये आपको कहानी समझ में आएगी कि इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है। फिर ये आपका ये पैसेज है ना, 3 पैराग्राफ में है। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका पैसेज है। अब आपने पैसेज को रीड कर लिया। पहले क्या किया आपने, क्वेश्चन को सरसरी तौर पे रीड किया, उसके बाद फिर आपने पैसेज को फिर रीड किया सरसरी तौर पे। आप चाहें तो एक बार में समझ नहीं आया, दूसरा और पढ़ सकते हैं, तो और अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन कोशिश यही करिए कि एक बार में ख़त्म हो जाए, यानी आप, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो यानी मान के चलिए 9 मिनट में आपको सॉल्व करना ही है। तो शुरू का फर्स्ट मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में चला गया, दूसरा 1 2 मिनट आपका पैसेज रीड करने में चला गया, फिर आप फटाफट इसको रीड करिए। अब देखिए, द मीटियर एक्सप्लोजन इन 2013 इन रसिया वॉज वॉच्ड बाई पीपल ऑन। अपने भाषा में थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो समझिए, नहीं समझ आ रहा है ना तो मत समझिए। आप 2013 दिखाई दे रहा है ना, इसी को देखिए, पैसेज में खोजिए कहाँ है 2013, 2013 कहाँ है, 2013 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दिया। सेकंड पैराग्राफ देखिए, 2013 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, द मीटर एक्सप्लोडेड रसिया सिटी इन मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड वर्ल्ड। और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, फेसबुक एंड यूट्यूब दिखाई दिया। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ, द मीटर एक्सप्लोजन 2013 इन रसिया वॉज वॉच्ड बाई पीपल ऑन, क्या दिखा, फेसबुक एंड यूट्यूब दिखा ना। तो फेसबुक एंड यूट्यूब दिखाई दिया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फेसबुक एंड यूट्यूब, यानी 4th नंबर सही है। ऐसे आपको मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखेंगे और आंसर। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, द मीटियर एक्सप्लोजन यानी उल्का जो विस्फोट होता है, उल्का पिंड वाला विस्फोट होता है 2013 में रसिया में जो हुआ, वो लोगों के द्वारा किस में देखा गया, तो वो देखा गया फेसबुक और यूट्यूब में। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर erroneous. The antonym of the underlined word in given sentence is। अब अगर आपको पता है erroneous का मीनिंग क्या है, तो
उससे पहले आप पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, आपको पैसेज भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर समझ नहीं आएगा तो उस जगह को आपको देखना पड़ेगा कि इरोनियस कहाँ लिखा है, फिर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो देखिए पहले हम ना ऑप्शन को देखते हैं, अगर इस तरह से इंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं ना तो ऑप्शन को देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉल्टलेस, फॉल्ट मतलब त्रुटिपूर्ण, फॉल्टलेस मतलब त्रुटि से मुक्त। क्या है ये? त्रुटि से मुक्त, यानी सही वाला चीज है ये। इनकरेक्ट मतलब क्या होगा? इनकरेक्ट, सॉरी इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब क्या हो गया? इनएक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब शुद्ध, इनएक्यूरेट मतलब क्या हो जाता है? अशुद्ध होता है ना। इनवैलिड मतलब भी क्या हो गया? इनवैलिड मतलब एक तरह से वैलिड नहीं है, ऐसा बोल देते हैं ना, यानी कि वैध नहीं है, अवैध बोल देते हैं, अवैध, ठीक है, अशुद्ध, अवैध। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग मतलब क्या हो गया? आश्चर्यजनक। क्या होता है? आश्चर्यजनक। तो सरप्राइज, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशुद्ध, अवैध, आश्चर्यजनक, सरप्राइज करने वाला, ये तीनों एक जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। जो अलग लग रहा है वो क्या लग रहा है? फॉल्टलेस। फॉल्ट मतलब होता है त्रुटि, लेकिन फॉल्टलेस मतलब क्या हो गया? त्रुटि मुक्त, यानी शुद्ध हो गया, है ना, त्रुटि से मुक्त हो गया, शुद्ध। फॉल्टलेस लिखा है ना तो शुद्ध हो गया। तो ये एकदम अलग लग रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि इरोनियस का मतलब होता है इनएक्यूरेट, इनवैलिड, सरप्राइजिंग। लेकिन सरप्राइजिंग होता है या नहीं होता नहीं पता, लेकिन इनवैलिड, इनएक्यूरेट होता है, लेकिन ये भी इसके जैसा है ना। लेकिन इसका जो एंटोनिम होगा, इसका जो अपोजिट होगा इरोनियस का, वो क्या हो जाएगा आपका? फॉल्टलेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये सही है। आप चाहें तो इधर इधर आप रीड करेंगे तो उस वर्ड को देखना पड़ेगा आपको, इरोनियस कहाँ पे लिखा है, इरोनियस कहाँ पे लिखा है, उस जगह को अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चाहेंगे तो इरोनियस अगर हम खोजना चाहेंगे तो देखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है इरोनियस। दिख रहा है इरोनियस? चलिए देख लीजिए, अगर हम इसे रीड करेंगे ना अच्छे से तो वो चीज़ें भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कोशिश करिए कि खोजना ना पड़े, इस तरह के जब वर्ड्स सेंटेंसेस मिलेंगे तब के कंडीशन में। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है कि वाई शुड वी नॉट टेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया लाइटली। वाई शुड वी नॉट टेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, आम लोग भी ऐसे समझ सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि हमें सोशल मीडिया को मतलब हमें जो है न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ है उसको एकदम लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो सोशल मीडिया लाइटली, सोशल मीडिया लाइटली वर्ड खोजिए, यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सोशल मीडिया लाइटली, सोशल मीडिया, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सोशल मीडिया लाइटली, सोशल मीडिया देखिए ये दिखाई दे रहा है ना। फास्ट सोशल मीडिया, फास्ट स्टोरीज स्प्रेड अदर्स, और ये पीपल पोस्ट पब्लिश रिलायबल बट सोशल मीडिया कैन चेंज अवर लाइफ फॉर बेटर। यहाँ पे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा कि हमें इसे लाइटली इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि द फैक्ट्स आर इरोनियस, कि स्ट्रेंजर्स कैन टेल यू टू सीक इंफॉर्मेशन, दे कैन चेंज अवर लाइव्स फॉर द बेटर, न्यूज़ पोस्टेड आर हॉक्स एंड कन्फ्यूजिंग। हमें सोशल मीडिया को लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए? तो क्यों नहीं लेना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि ये हमारे लाइफ को, दे कैन चेंज अवर लाइफ फॉर द बेटर। तो अभी मैंने जस्ट देखा यहाँ पे लिखा है ना, सोशल मीडिया कैन चेंज अवर लाइफ फॉर बेटर, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आप खोज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, अरेंज द, ये वाला समझ आ गया ना कि ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज मेंशन्ड इन पैरा 1 इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब देखिए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है? अरेंज करना है। जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास, ये सेंटेंसेस है, इसको अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पैसेज में जाना है, पैसेज में जा करके फिर देखिए कि यहाँ पे कौन पहला है, दूसरा है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। जिम वॉज द क्रैश एंड ट्वीटेड पीपल स्टार्टेड कंटेनिंग जिम फॉर अपडेटेड। तो ये आपका ना फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ये जिम वगैरह नाम वगैरह देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ें
दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में जिम वगैरह ये दिया ना, नियरली वॉच द इवेंट हैपन, फिर क्या हुआ, ट्वीटेड, इमीडिएटली ट्वीटेड, क्विकली, ये आप पढ़ेंगे, हडसन वगैरह ये रिवर का नाम है, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ना। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला, जिसमें सी पहले आएगा। अ प्लेन क्रैश्ड इनटू अ हडसन रिवर, प्लेन पहले क्या हुआ, हडसन रिवर में क्रैश हुआ। फिर दूसरा आ जाएगा, फिर उसने जिम वॉच द क्रैश एंड ट्वीटेड। देखो अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लेन पहले क्रैश हुआ, फिर जिम ने उसको देखा और ट्वीट किया, फिर पीपल स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग जिम फॉर अपडेट न्यूज़, फिर लोगों ने जिम से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द न्यूज़ ऑफ क्रैश वॉज ब्रॉडकास्ट 15 मिनट्स लेटर, फिर 15 मिनट्स के बाद क्या हुआ, जो न्यूज़ है क्रैश का जो न्यूज़ है वो ब्रॉडकास्ट हुआ, प्रसारित हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन क्रैश्ड ऑन 15 जनवरी 2009, प्लेन जो है इस दिन क्रैश हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्रैश हुआ, ये देखिए 15 जनवरी 2009 इसमें हुआ था ना क्रैश, तो ये वाला आपका जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही है, ए सही है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 155 पैसेंजर्स एस्केप्ड बट द पायलट लॉस्ट हिज लाइफ, नहीं, पायलट भी बचा था और बाकी लोग भी बचे थे, 155 पैसेंजर भी बचे थे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिम ऑन लुकर पोस्टेड पिक्चर्स ऑन फेसबुक, जिम ने पोस्ट किया फेसबुक में, ये भी गलत है ना, उसने किस में किया था, ट्वीट किया था ना ट्विटर वगैरह में, तो बी और सी तो इनकरेक्ट है, ए बस सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ोगे तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी। अब यहाँ पे वर्ड एनोलॉजी के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे ड्रामेटिक, ड्रामेटिक नाटकीय, नाटकीय जो चीजें होती है वो एक्साइटिंग होती है ना। तो हॉक्स क्या होता है, तो इसी को देखना है, हॉक्स का मीनिंग क्या हो सकता है। तो हॉक्स का जो मीनिंग होगा, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको हॉक्स नया लग रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, उससे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये सेम चीजें दिख रही कि नहीं। मीडिया पोस्ट, डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब छल या धोखा होता है, एग्जाम्पल उदाहरण होता है, एक्सक्यूज बहाना होता है। तो जैसे ड्रामेटिक, ड्रामेटिक से क्या होता है, नाटकीय से एक्साइटिंग होता है, एक्साइटमेंट होता है, रोमांचक होता है। तो हॉक्स क्या होगा, तो अगर समझ नहीं आएगा ना तो हॉक्स वर्ड आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ पे हॉक्स वर्ड कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हॉक्सेस, तो इसको रीड करके एक बार देखिए इस पैराग्राफ को। देखिए, न्यूज ट्रेवल्स फास्ट ऑन सोशल मीडिया बट फास्ट स्टोरीज स्प्रेड जस्ट एज क्विकली एज द ट्रूथ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो न्यूज ट्रेवल्स है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्या है, फास्ट है। न्यूज़ की जो रफ्तार है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत फास्ट है। बट फॉल्स स्टोरी स्प्रेड जस्ट एज क्विकली एज द ट्रूथ, लेकिन जो फॉल्स स्टोरी है, जो झूठी कहानियां हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रूथ की जगह फैल जाती है। कुछ फैक्ट्स है, सम ऑफ दिस फैक्ट्स आर एरोनियस, इसमें से कुछ जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, इरोनियस होते हैं, इनवैलिड होते हैं, है ना, अवैध होते हैं। अदर्स आर डेलिबरेट हॉक्सेस, और कुछ जो होते हैं वो हॉक्सेस होते हैं। हॉक्सेस का मतलब भी हो रहा है नेगेटिव, मतलब कुछ धोखा से रिलेटेड है, चीट से रिलेटेड है। हॉक्सेस रिमाइंड अस दैट नॉट एवरीथिंग पीपल पोस्ट एंड पब्लिश इज रिलायबल। जो हॉक्सेस है ना वो हमें रिमाइंड करता है कि कोई भी चीज़ें जो लोग पोस्ट करते हैं ना वो रिलायबल नहीं होते हैं, मतलब सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो हॉक्स का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, अगर हम पैराग्राफ को समझ रहे हैं तो एक तरह से चीट हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है उसका मीनिंग। तो हॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डिसेप्शन, यानी कि छल या धोखा। तो ड्रामेटिक जो एक्साइटिंग करता है, तो वैसे ही आपका हॉक्स मतलब चीट या धोखा या डिसेप्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया क्या हो रहा है, अब भी जस्ट हमने देखा, रिलायबल होता है या ट्रेवल फास्ट होता है या डेलिब्रेट होता है या हॉक्सेस होता है। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा
उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका ट्रैवल फास्ट। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ है वो ट्रैवल बहुत फास्ट करने लग गया है, अब भी जस्ट पैराग्राफ में हमने देखा है ना, इसीलिए पैराग्राफ को रीड करना भी जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए गिवन बिलो यहाँ पे है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड दिया ये क्या कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो देखिए बट सोशल मीडिया कैन चेंज अवर लाइव्स फॉर द बेटर। अवर लाइव्स, अवर क्या है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो या डिटरमिनर की तरह, ठीक है। और लाइव्स मतलब हमारी जिंदगी, तो जिंदगी क्या है, लाइव्स मतलब ये लाइफ का प्लूरल फॉर्म, ये एक नाउन है ना। और फॉर द बेटर, बेटर देखिए बेटर एक्चुअल में ना एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, जैसे ही इज गुड, इट इज गुड। तो गुड क्या है, गुड का कॉम्परेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव हो गया गुड, सुपरलेटिव बेटर, एंड वो होता है आपका कॉम्परेटिव बेटर एंड सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो बेटर है ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क नहीं कर रहा है ये, क्योंकि इससे पहले द लगा है, द, तो ये किस तरह वर्क कर रहा है, नाउन की तरह, ठीक है। तो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो दोनों नाउन हो गया, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो इसको आपको समझना है। जैसे बोलते हैं ना ही इज गुड, ही इज गुड, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन ही इज द गुड, ही इज द बेटर ऐसा बोलेंगे ना तो वो नाउन की तरह वर्क करता है। ही इज अ गुड बॉय अगर बोलोगे, यहाँ पे अ जोड़ दिया, यहाँ पे बॉय जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये नाउन जोड़ दिया ना अलग से, ये नाउन हो गया, लेकिन ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे अ लगा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर नाउन नहीं रहेगा, सिर्फ यही बस रहेगा ना, तो यहाँ पे बेटर का मतलब एक नाउन है, समझ रहे ना। तो इसके लिए पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी पीपल सडनली बिकेम जर्नलिस्ट मीन्स। अब इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी पीपल जस्ट बिकेम जर्नलिस्ट मीन्स, जो सामान्य लोग हैं ना वो एकदम से सडनली क्या हो जाते हैं, जर्नलिस्ट बन गए, पत्रकार बन गए। तो पढ़िए इसको, दे स्टार्टेड पोस्टिंग न्यूज बीट्स, पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, दे हेडेड टूवर्ड्स मीडिया हाउसेज टू सीक एम्प्लॉयमेंट, दे स्टार्टेड कंटेनिंग जिम टू नो द डिटेल्स, दे लेफ्ट द जॉब्स वेयर दे वर एम्प्लॉयड। तो सामान्य सी बात है, बहुत ईजी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि देखिए इसमें ना जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो एकदम से जर्नलिस्ट कैसे बन गए कि वो दे स्टार्टेड पोस्टिंग न्यूज बीट्स, पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। आजकल कोई भी घटना घटती है ना तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, तुरंत से वीडियो बनाना, फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आजकल हर जो सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, वो अब न्यूज से जुड़ गए हैं। वो हर चीजें पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, है ना। तो पोस्ट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह ये वाला फर्स्ट वाला सही है। तो इसके लिए भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसेज को बहुत ही आसान है। चाहे तो आप इसको उसमें आप देख भी सकते हैं, किसमें, आप पैराग्राफ में, ठीक है, पैसेज में। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आप ये जो सारी चीज़ें मैंने जो बताई वो बातें आपके समझ में आई होगी और आप जरूर इस चीज़ को फॉलो करोगे। इस तरह से जब अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे लगभग सही हो सकते हैं और हो जाएंगे भी। अगर और मेन चीज़ ये है कि ये बहुत कम टाइम टेकिंग है, तो आप रूल को फॉलो करिए। एंड आई होप कि आपको आज की जो चीज़ें हैं, आज जो मैंने जो बातें बताई है वो आपकी समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।